हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा ये सेकंड टॉपिक होगा। इट डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एसएचएम। यानी कि जो भी बॉडी या तो फिर पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करने वाला है, उसका एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, वेलोसिटी कितना हो सकता है एंड डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है, इसका हमें फॉर्मूला बनाना है। यानी कि हमें कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। तो बेसिकली जो भी पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करता है, लीनियर एसएचएम, उसका बेसिक डायग्राम हमें पता है। तो हम एक बेसिक डायग्राम कंसीडर करेंगे। यहाँ पे इसका ये मीन पोजीशन हो गया बॉडी का, एंड यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे कि एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, तो हम समझने के लिए यहाँ पे डिफरेंट पोजीशंस बॉडी के कंसीडर करने वाले। तो ये हो गया एक्सट्रीम राइट, ये मीन पोजीशन हमारा एमपी, एंड समझो बॉडी यहां पे आता है जो होगा एक्सट्रीम राइट लेफ्ट। ठीक है, तो हमने बॉडी के तीन पोजीशंस कंसीडर किए कि बॉडी जिस सेंट्रल पॉइंट पे लोकेटेड, दैट इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, जहां पे फोर्स जीरो होता है, तो वहां से वो मैक्सिमम आगे जो डिस्टेंस जा सकता है, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। तो अब देखो यहाँ पे हम एक नई टर्म पढ़ने वाले हैं, उसको आप अच्छे से सुन लो, एम्पलीट्यूड। कि एम्पलीट्यूड क्या होता है। तो जो भी बॉडी जिस पोजीशन पे होता है, यानी कि मीन पोजीशन से, अगर कोई भी बॉडी मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर सकता है, यानी कि एक्सट्रीम टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट, तो उस एक्सट्रीम डिस्टेंस को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, एंड उसे डिनोट करते हैं स्मॉल ए से। सॉरी, इसे हम कैपिटल ए से डिनोट करेंगे, उसे स्मॉल ए से भी डिनोट कर सकते हैं, लेकिन हमने एक्सेलरेशन को ऑलरेडी क्या स्मॉल ए से डिनोट किया है। तो इस केस में जो मेन पोजीशन से एक्सट्रीम राइट पोजीशन का डिस्टेंस होगा, उसे हम डिनोट करने वाले कैपिटल ए, दैट इज एम्पलीट्यूड। सिमिलरली अगर हम उसे कंसिडर करते हैं टुवर्ड्स द लेफ्ट, तो इट इज आल्सो इंडिकेटेड बाय कैपिटल ए। लेकिन जो लेफ्ट साइड का डिस्टेंस है उसे हम निगेटिव से इंडिकेट करेंगे, एंड जो राइट साइड का होगा उसे हम पॉजिटिव से। तो एम्पलीट्यूड बेसिकली क्या होता है, आज का नया टर्म एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन। मेन पोजीशन से वो जितना मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर सकता है, उस पॉइंट, उस डिस्टेंस को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए। इसका अगर हम यूनिट देखेंगे तो ये एक डिस्टेंस है, इसलिए इसका यूनिट हो जाएगा मीटर। तो एम्पलीट्यूड इज यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड इज मीटर। तो ये था इसका बेसिक पॉइंट, एम्पलीट्यूड क्या होता है। तो अब बेसिकली हमें एक्सेलरेशन के बारे में पता है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो इस पूरे टर्म में ओमेगा कांस्टेंट और यहाँ पे है एक्स, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। तो एक्सेलरेशन को हमने रिप्रेजेंट किया, या तो फिर एक्सेलरेशन का रिलेशन विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट इज ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इसको ही हमने लिखा था डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो बेसिकली यही इक्वेशन ऑफ मोशन है फॉर एक्सेलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर एक्सेलरेशन फॉर बॉडी परफॉर्मिंग एसएचएम। अगर आपको पूछा जाता है कि एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या है, अगर कोई भी बॉडी एसएचएम परफॉर्म करता है, तो उसका फॉर्मूला ये हो गया, या तो फिर उसका आंसर आपको लिखना है, तो ये आंसर हो गया एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, या तो फिर आप लिख सकते हो डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू जीरो सकते हो। तो सिंपली हम अपना पहला स्टेप लिखेंगे, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्सेलरेशन को ही आगे चल के हम लिख देते हैं डी वी बाई डी टी, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय डी एक्स, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय डी एक्स। जो फर्स्ट वाला टर्म है इसको हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे बाय डी एक्स। तो इक्वेशन हो जाएगा डी वी बाय डी एक्स इंटू डी एक्स बाय डी टी। तो इस तरह से लिख दिया। यहाँ पे जो
लेफ्ट साइड का टर्म है इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया बाय dx, तो जिससे इक्वेशन में कुछ भी ज़्यादा चेंज नहीं होगा, इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे देखो dx बाई dt दैट इज द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसी को हम लिख देते हैं dx बाई dt, तो वो होता है वेलोसिटी का डेफिनेशन। तो यहाँ पे ये टर्म हो जाएगा dv डिवाइडेड बाय dx और इस पूरे टर्म को हम लिख देंगे इनटू v, क्योंकि वो है वेलोसिटी का डेफिनेशन, इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे देखो एक dv का टर्म फॉर्म हो रहा है एंड सेकंड इज टर्म ऑफ dx, तो यहाँ पे पूरे dv के टर्म एक साइड में शिफ्ट कर देंगे एंड पूरे dx के टर्म एक साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो इसको लिख सकते हैं v इंटू डी वी इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स dx, यानी कि हमने dx एंड dv को पूरा सेपरेट किया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, इसलिए इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग द अबो इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग अबो इक्वेशन, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इसको इंटीग्रेट करने के बाद अब अपने स्टेप्स देख लो, v dv इंटीग्रेशन ऑफ v dv इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, तो यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर ये कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटीग्रेशन के बाहर इनटू एक्स डी एक्स। अब बेसिकली v dv का इंटीग्रेशन होता है v स्क्वायर, यहाँ पे जो भी टर्म होता है उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि इसका पावर बढ़ाने का, एंड डिवाइडेड बाय दैट टोटल पावर। तो ये पूरे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले है, बेसिक फॉर्मूला जो था एक्स डी एक्स बेसिक फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये सिमिलरली इसी तरह से हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अगर हम लेते हैं तो वो होता है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो बेसिकली ये पूरा मैथमेटिकल स्टेप है, जो मेडिकल के लिए प्रिपेयर करे उनके लिए ये तो पूरा फॉर्मूला याद ही रखना पड़ेगा। बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन डी एक्स, मैथ्स में जो बेसिक फॉर्मूला है वो यहाँ पे लिख रहा हो, एक्स रेस टू एन डी एक्स, इसको लिख देते हैं एक्स रेस टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन। तो ये बेसिक फॉर्मूला है, ये मेडिकल के जो बच्चे होंगे उनको ये याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो वी स्क्वायर बाई टू इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस हम यहाँ पे लेते हैं कांस्टेंट। जब भी किसी भी टर्म का इंटीग्रेशन होता है तो वहाँ पे हमें लेना पड़ता है कांस्टेंट, लेकिन अब यहाँ पे हमें इस कांस्टेंट का वैल्यू भी नहीं पता, तो उसके लिए हम इस कांस्टेंट c का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो भी आप देख लो कि c का वैल्यू हम किस तरह से कैलकुलेट करने वाले हैं। बेसिकली हमें तो एक्सेलरेशन पता चल गया, अब हमें कैलकुलेट करना है वेलोसिटी। जब आपके पास एक्सेलरेशन हो तो वहां से आप वेलोसिटी को इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो सिंपली हम अपना पहला स्टेप लिखेंगे, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्सेलरेशन को ही आगे चल के हम लिख देते हैं dv बाई डी टी, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय dx, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय dx। जो फर्स्ट वाला टर्म है इसको हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे बाय dx, तो इक्वेशन हो जाएगा dv बाय dx इंटू dx बाय dt। तो इस तरह से लिख दिया। यहाँ पे जो लेफ्ट साइड का टर्म है इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया बाय dx, तो जिससे इक्वेशन में कुछ भी ज़्यादा चेंज नहीं होगा, इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे देखो dx बाई dt दैट इज द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसी को हम लिख देते हैं dx बाई dt, तो वो होता है वेलोसिटी का डेफिनेशन। तो यहाँ पे ये टर्म हो जाएगा dv डिवाइडेड बाय dx और इस पूरे टर्म को हम लिख देंगे इनटू v, क्योंकि वो है वेलोसिटी का डेफिनेशन, इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे देखो एक dv का टर्म फॉर्म हो रहा है एंड सेकंड इज टर्म ऑफ dx, तो यहाँ पे
पूरे dv के टर्म एक साइड में शिफ्ट कर देंगे एंड पूरे dx के टर्म एक साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो इसको लिख सकते हैं v इंटू डी वी इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स, यानी कि हमने dx एंड dv को पूरा सेपरेट किया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, इसलिए इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग द अबो इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग अबो इक्वेशन, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इसको इंटीग्रेट करने के बाद अब अपने स्टेप्स देख लो। v dv, इंटीग्रेशन ऑफ v dv इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, तो यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर ये कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटीग्रेशन के बाहर इंटू एक्स डी एक्स। अब बेसिकली v dv का इंटीग्रेशन होता है v स्क्वायर, यहाँ पे जो भी टर्म होता है उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि इसका पावर बढ़ाने का, एंड डिवाइडेड बाय दैट टोटल पावर। तो ये पूरे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले है, बेसिक फॉर्मूला जो था एक्स डी एक्स बेसिक फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये सिमिलरली इसी तरह से हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। एक्स का इंटीग्रेशन अगर हम लेते हैं तो वो होता है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो बेसिकली ये पूरा मैथमेटिकल स्टेप है, जो मेडिकल के लिए प्रिपेयर करे उनके लिए ये तो पूरा फॉर्मूला याद ही रखना पड़ेगा। बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन डी एक्स। मैथ्स में जो बेसिक फॉर्मूला है वो यहाँ पे लिख रहा हो, एक्स रेस टू एन डी एक्स, इसको लिख देते हैं एक्स रेस टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन। तो ये बेसिक फॉर्मूला है, ये मेडिकल के जो बच्चे होंगे उनको ये याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो वी स्क्वायर बाय टू इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस हम यहाँ पे लेते हैं कांस्टेंट। जब भी किसी भी टर्म का इंटीग्रेशन होता है तो वहाँ पे हमें लेना पड़ता है कांस्टेंट, लेकिन अब यहाँ पे हमें इस कांस्टेंट का वैल्यू भी नहीं पता, तो उसके लिए हम इस कांस्टेंट c का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो भी आप देख लो कि c का वैल्यू हम किस तरह से कैलकुलेट करने वाले हैं। तो अब देखो, हम एक कंडीशन कंसिडर करने वाले कि हमारा जो बॉडी है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे, यहाँ पे हम कंसिडर करने वाले बॉडी एट एक्सट्रीम पोजीशन, बॉडी एट एक्सट्रीम पोजीशन। जब बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, यानी कि इस पॉइंट पे आप बॉडी को लेफ्ट या तो फिर राइट कौन सी भी साइड पे कंसिडर कर सकते हो, तो हमारे बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, और उस डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। यानी कि जब बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा तो फिर वो वहां से फिर मेन पोजीशन की तरफ आने की कोशिश करने वाला है। यानी कि जैसे बॉडी इस कंडीशन पे जाएगा तो उस केस में यहाँ पे इसका वेलोसिटी कितना होने वाला है, 0, क्योंकि एक्सट्रीम पे वो कुछ देर के लिए रुकेगा और फिर वापस आने लगेगा। तो जैसे वो एक्सट्रीम पे जाके रुकेगा तो उसका वेलोसिटी कितना होता है, 0। इसलिए इस इक्वेशन को जब हम कंसीडर करेंगे कि बॉडी एट एक्सट्रीम पोजीशन, वेलोसिटी हो जाएगा 0 इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, दैट इज द एम्पलीट्यूड, तो वो हो जाएगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी। यानी कि हमें यहाँ से c का वैल्यू पता चल गया, तो यहाँ से c का वैल्यू हो जाएगा, ये पूरा टर्म इधर आने के बाद प्लस हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो c का वैल्यू हो गया ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब इसी वैल्यू को हम इक्वेशन में पुट कर देंगे। जैसे ही इस वैल्यू को हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो वहाँ से हम वेलोसिटी का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो अब वेलोसिटी का वैल्यू आगे किस तरह से आता है, तो यहाँ पे वी स्क्वायर बाई 2, रेगुलर इक्वेशन वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी का वैल्यू पुट करेंगे ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो हर तरफ से 2 विल गेट कैंसल। इस टर्म से ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकलेगा। ओमेगा स्क्वायर को कॉमन लेने के बाद हम ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये स्टेप आ गया समझ में। यहाँ पे जो माइनस था वो एक्स को मल्टीप्लीकेशन में, और यहाँ पे एम्पलीट्यूड पॉजिटिव, इसलिए एम्पलीट्यूड पॉजिटिव एक्स माइनस में। तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया ओमेगा स्क्वायर इंटू
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे लिख देंगे वेलोसिटी तो इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे ये वेलोसिटी प्लस या तो फिर माइनस से इंडिकेट कर सकते हैं कि हमारा बॉडी किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये फॉर्मूला हो गया फॉर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी परफॉर्मिंग एसएचएम। एक्सेलरेशन का हमने देखा था, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। वेलोसिटी के लिए बनेगा प्लस और माइनस ओमेगा इनटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने जो वेलोसिटी होता है उस वेलोसिटी को किस तरह से कैलकुलेट करना है वो देख लिया। पहले तो हमने बेसिकली एक्सेलरेशन का इक्वेशन लिख दिया, फिर इसको dv बाई dt के फॉर्मेट में लिख दिया, फिर dx से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, dx से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने के बाद dx बाई dt को लिख दिया वेलोसिटी v, फिर वेलोसिटी के टर्म एक साइड में, डिस्प्लेसमेंट के टर्म एक साइड में, फिर उसके बाद हमने इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने के बाद हमें एक कांस्टेंट मिला, फिर इस कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमने बॉडी को कंसीडर किया एट एक्सट्रीम पोजीशन। एट एक्सट्रीम पोजीशन जो डिस्प्लेसमेंट कवर होता है वही होता है एम्पलीट्यूड। तो हमने x को रिप्लेस किया एम्पलीट्यूड से और हमें वैल्यू मिली कांस्टेंट c की। इस कांस्टेंट c को फिर हमने जो फर्स्ट इक्वेशन निकाला था वेलोसिटी का उसके अंदर रख दिया और वेलोसिटी का फाइनल इक्वेशन जो था वो हमने यहाँ पे फॉर्म किया। अब हम कैलकुलेट करेंगे डिस्प्लेसमेंट को। आपको पहले तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना आना चाहिए, उसके बाद आप कैलकुलेट कर सकते हो वेलोसिटी। अगर आपको वेलोसिटी पता है तो ही आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हो। तो नाउ वी विल सी टुवर्ड्स द हाउ टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट। हमने अभी अभी वेलोसिटी का इक्वेशन कैलकुलेट किया। वेलोसिटी v इक्वल्स टू प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर minus x square. So this is the basic equation for velocity of a body performing SHM. अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएट करेंगे या तो फिर आपको पता है कि वेलोसिटी को हम बेसिकली लिख सकते हैं dx बाई dt। तो dx बाई dt इक्वल्स टू प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे भी हमें सेम करना है जैसे पहले केस में क्या था कि पूरे x के टर्म एक साइड में होंगे एंड dt के टर्म एक साइड में। तो देखो यहाँ पे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम शिफ्ट कर देंगे इस dx की तरफ। तो इक्वेशन हो जाएगा dx अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस और माइनस ओमेगा dt। तो यहाँ पे हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेटिंग अबो इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग अबो इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे जो हम इंटीग्रेट करने वाले हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ प्लस और माइनस ओमेगा। तो इस केस में ओमेगा कांस्टेंट है इसलिए ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा और इनटू होगा dt। तो अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। यहाँ पे जो लिखा ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है जिसको लिखते हैं हम साइन इनवर्स। इसी को लिख देते हैं साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय a, साइन इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय a। और आगे लिखना पड़ेगा ओमेगा और इंटीग्रेशन ऑफ dt होता है t, इंटीग्रेशन ऑफ dt इक्वल्स टू t। तो यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ x बाय a इक्वल्स टू ओमेगा t प्लस हमें यहाँ पे एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा। जैसे हमने पहले केस में कांस्टेंट c लिया था, लेकिन यहाँ पे देखो ये पूरे टर्म्स एंगल के फॉर्म में है इसलिए हम यहाँ पे एंगल फाई कंसिडर करेंगे कि जो कांस्टेंट है। जिस तरह से हमने c को कांस्टेंट किया था तो यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे कांस्टेंट फाई। तो देयरफॉर यहाँ पे x डिवाइडेड बाय a इक्वल्स टू हो जाएगा साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाई। इस केस में भी हमें फाई पता नहीं है, उसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखो x इक्वल्स टू हो जाएगा इक्वेशन a साइन ओमेगा t प्लस फाई। तो ये था बेसिक फॉर्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। यहाँ पे हमने वेलोसिटी देखी थी
और इससे पहले हमने देखा था एक्सेलरेशन। तो हमारे पास पूरे फॉर्मूले हो गए, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन। तो अब आपको पता करना है कि ये फाई कितना होता है। तो यहाँ पे हम फाई यानी कि जो कांस्टेंट है उसका वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमको दो केसेस का स्टडी करना पड़ेगा कि पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट करने वाला है। तो हम फर्स्ट केस कंसिडर करेंगे कि जिसके अंदर इफ पार्टिकल या तो फिर बॉडी भी लिख सकते हो, स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन। अगर हम कंसिडर करेंगे कि इस बॉडी ने मीन पोजीशन से स्टार्ट किया या तो फिर उसका पार्टिकल, तो उस कंडीशन में मीन पोजीशन यानी कि x का वैल्यू कितना होगा 0, एंड हम वही से टाइम काउंट करने वाले यानी कि टाइम काउंट होगा 0 से। तो x एंड टाइम दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से हमको वैल्यू कैलकुलेट करना है फाई, दैट इज एंगल। तो अब देखेंगे यहाँ से हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाय ए। यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है इसको हम डिवाइडेशन में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाय ए। यहाँ से अगर हम लिख देंगे वैल्यूज इनके रख देंगे तो साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय ए इक्वल्स टू ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, तो इस इक्वेशन में अगर हम वैल्यूज पुट कर देंगे अब यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 एंड टाइम की, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 0 इक्वल्स टू ओमेगा टी की वैल्यू, यहाँ पे टी का वैल्यू रखने के बाद 0 और प्लस फाई, तो ये हो जाएगा फाई। यानी कि साइन इनवर्स 0 इक्वल्स टू क्या आ गया फाई, यानी कि फाई इक्वल्स टू बिकम्स 0 और पाई। तो इस केस में फाई के दो वैल्यूज हो सकते हैं, या तो 0 हो सकता है या तो फिर पाई, क्योंकि उसी केस में साइन इनवर्स हमें क्या मिल सकता है 0 मिल सकता है। इसलिए हमारे पास यहाँ पे जो फाई था इसके दो वैल्यूज हुए, वो मिलेगा या तो 0 या तो फिर पाई। तो इस केस में हम x इक्वल्स टू लिख सकते हैं प्लस और माइनस a साइन ओमेगा टी, सिर्फ लिख सकते हैं x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे कंडीशन क्या होगा, अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है तो हमारा डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल्स टू प्लस और माइनस a साइन ओमेगा टी। अगर मीन डिस्प्लेसमेंट से बॉडी टूवर्ड्स राइट जाता है तो इसको हम पॉजिटिव ट्रीट करेंगे, और उसी मीन पोजीशन से अगर बॉडी लेफ्ट साइड में जाएगा तो उसे हम निगेटिव कंसिडर करेंगे। तो ये था बेसिक हमारे पास। फिर डिस्प्लेसमेंट का सेकंड इक्वेशन मिला x इक्वल्स टू प्लस और माइनस a साइन ओमेगा टी। तो ये था फर्स्ट वाला केस कि अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है तो। लेकिन अगर पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होता है तो देखेंगे उसके लिए क्या इक्वेशन बन सकता है। तो फॉर एक्सट्रीम पोजीशन उसके लिए भी हम इक्वेशन यहीं पे डिराइव करेंगे, वो होगा हमारा सेकंड केस। अब देखो, इफ पार्टिकल स्टार्ट्स, केस नंबर 2, इफ पार्टिकल starts from extreme position। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन की, तो इस केस में देखो एक्सट्रीम पोजीशन यानी कि x इक्वल्स टू हो जाएगा एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पे a का वैल्यू प्लस या तो फिर माइनस हो सकता है कि हम किस एक्सट्रीम पोजीशन पे है। अगर हम राइट साइड का एक्सट्रीम पोजीशन होता है तो x का वैल्यू हो जाएगा प्लस a, अगर हम लेफ्ट एक्सट्रीम पे होंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा माइनस a। यानी कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन जाती है x इक्वल्स टू प्लस और माइनस a की, ओके, एंड टाइम इक्वल्स टू हो जाएगा 0। तो यहाँ पे इसको रख देंगे तो हम बेसिकली फिर से निकाल सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस फाई इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाय a, और यहाँ से लिख देंगे साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय a इक्वल्स टू ओमेगा टी प्लस फाई। अब यहाँ पे वैल्यूज रख दो जिस तरह से पहले रखा था। तो x का वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ a डिवाइडेड बाय a इक्वल्स टू फाई, क्योंकि ओमेगा टी कितना होने वाला है 0। तो यहाँ से देखो a डिवाइडेड बाय a क्या हो जाएगा 1, a डिवाइडेड बाय a 1,
तो साइन इनवर्स ऑफ 1 इक्वल्स टू 5, यानी कि 5 इक्वल्स टू बिकम्स π/2 हो सकता है, या तो फिर हो सकता है 3π/2। दोनों में से एक वैल्यू इसका आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे x प्लस ए या तो फिर माइनस ए हो सकता है। तो हमने यहाँ पे प्लस ए रखा तो π/2, अगर माइनस में चला जाएगा तो 3π/2, यानी कि इस केस के लिए फाइ के हमारे पास दो वैल्यूज होंगे, π/2 या तो फिर 3π/2। अब ये वैल्यूज हम पुट करके रखेंगे इस इक्वेशन में। तो देखो फिर नया इक्वेशन क्या बनेगा, तो हमारे पास अब इक्वेशन होता है x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस π/2। तो इसको अगर हम यहाँ पे लिख देंगे प्लस और माइनस, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू प्लस और माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस π/2। यहाँ पे कुछ भी एंगल होता है और उसके अंदर अगर हम π/2 ऐड कर देते हैं तो वो हो जाता है कॉस। तो ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। या तो फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू प्लस और माइनस साइन ओमेगा टी प्लस 3π/2। तो ये भी बन जाता है इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी, ए कॉस ओमेगा टी प्लस और माइनस ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो हमारे पास इतने बेसिक इक्वेशन है। हम इसमें से 3 इक्वेशंस यूज कर सकते हैं। जनरल इक्वेशन हो जाएगा x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। लेकिन आपको पता है कि पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है, तो हमारे लिए x का फॉर्मूला हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस और माइनस ए साइन ओमेगा टी। लेकिन पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होता है, तो हमारे लिए फॉर्मूला हो जाएगा x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी या तो फिर ए कॉस ओमेगा टी। अगर एक्सट्रीम से स्टार्ट होता है तो उस केस में अगर राइट वाला एक्सट्रीम होगा और वहीं से पार्टिकल स्टार्ट होता है तो फिर हम लेंगे निगेटिव। लेकिन अगर लेफ्ट वाले एक्सट्रीम से स्टार्ट होगा एंड इट विल मूव टुवर्ड्स द राइट, देन हम कंसिडर करने वाले हैं पॉजिटिव। तो हम किस एक्सट्रीम पोजीशन पे है उसके ऊपर से हम यहाँ पे प्लस या तो फिर माइनस सिलेक्ट करने वाले। तो ये थे पूरे बेसिक इक्वेशंस फॉर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। आप एक बार अब पूरे शॉर्ट में हम इसको रिवाइज करेंगे कि कितने इक्वेशंस हमने डिराइव किए। तो बेसिकली फर्स्ट इक्वेशन हमने डिराइव किया था फॉर एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन में लिखा था एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, यानी कि जिस साइड में डिस्प्लेसमेंट होगा उसके अपोजिट साइड में क्या होने वाला है, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे इसलिए निगेटिव साइन। सेकंड फॉर्मूला डिराइव किया हमने फॉर वेलोसिटी v इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखा था प्लस और माइनस ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे भी हमारा वेलोसिटी प्लस या तो फिर माइनस हो सकता है। अगर हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं टूवर्ड्स द राइट तो हमारा वेलोसिटी हो जाएगा पॉजिटिव, लेकिन अगर हम टूवर्ड्स द लेफ्ट जाते हैं तो हमारा वेलोसिटी क्या होने वाला है, निगेटिव। तो ये था बेसिक फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी, वेलोसिटी v इक्वल्स टू प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। थर्ड हमने फॉर्मूला पढ़ा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट x इक्वल्स टू प्लस और माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो यहाँ तक जितने भी फॉर्मूलेज हमने लर्न किए ये पूरे जनरल इक्वेशंस है फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम। अब इसके अंदर हमने दो केसेस पढ़े। अगर पार्टिकल स्टार्ट होता है, इफ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मेन पोजीशन, पहला केस था मेन पोजीशन, तो उसके लिए हमने डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला यूज किया वो फॉर्मूला था x इक्वल्स टू प्लस और माइनस ए साइन ओमेगा टी। लेकिन अगर पार्टिकल स्टार्ट्स होता है, इफ स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, तो हमारे पास फॉर्मूला था x इक्वल्स टू प्लस और माइनस ए कॉस ओमेगा टी। अब देखो यहां पे अगर पार्टिकल
एक्सट्रीम राइट से स्टार्ट होता है, एक्सट्रीम राइट से, तो हम उसके लिए कंसिडर करने वाले हैं प्लस। लेकिन पार्टिकल स्टार्ट होता है एक्सट्रीम लेफ्ट से, तो उसके लिए हम कंसिडर करने वाले हैं निगेटिव साइन। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टाइम टी। तो आप बोलोगे अभी तो हमने एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाला माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, वेलोसिटी भी फाइंड आउट किया प्लस और माइनस ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड आल्सो डिस्प्लेसमेंट एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो फिर हम इसको क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? लेकिन ये टाइटल फर्स्ट जो पॉइंट हमने अभी पढ़ा था उससे अलग है, क्योंकि यहाँ पे हम एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ही कैलकुलेट करने वाले हैं। लेकिन कब? एट टाइम टी। एट टाइम टी का मतलब क्या होता है कि आपको अगर कहा जाता है कि 10 सेकंड बाद उसका वेलोसिटी कितना होता है वो फाइंड आउट करो, तो आपको वो आफ्टर 10 सेकंड कैलकुलेट करना है। तो इसलिए हमें टाइम पता था, लेकिन यहाँ पे जो इक्वेशंस हमने लिखे, तो इस फर्स्ट इक्वेशन में टाइम पता नहीं है, आपको सिर्फ x का वैल्यू पता हो सकता है। सेकंड वाले इक्वेशन में भी आप सिर्फ x का वैल्यू पुट करके ही आप वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हो। यानी कि अगर आप ये इक्वेशंस यूज करते हो तो उसके लिए आपको x पता होना जरूरी है। लेकिन आपको x अगर पता नहीं और आपको डायरेक्टली पूछा जाता है कि आफ्टर टाइम, पर्टिकुलर टाइम t, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी कितना होता है, तो उसके लिए आपको उसका फॉर्मूला फॉर्म करना पड़ेगा। तो अब देखो, डिस्प्लेसमेंट जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है वो होता है कि हमें डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का बेसिक जनरल फॉर्मूला है x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब इस इक्वेशन में देखो, आफ्टर टाइम t पूछा जाता है तो यहाँ पे टाइम का टर्म प्रेजेंट है, इसलिए आफ्टर टाइम t आप डिस्प्लेसमेंट इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। लेकिन आपको पूछा जाता है वेलोसिटी, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इस x का एट टाइम t वैल्यू फिर इस वेलोसिटी के इक्वेशन में रखना पड़ेगा, जो कि बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, अगर हम इस इक्वेशन को ही डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी मिल जाएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते तो इक्वेशन हो जाएगा dx डिवाइडेड बाय dt इक्वल्स टू dt ऑफ a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो यहाँ पे a एम्पलीट्यूड कांस्टेंट, तो ये बाहर आ जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा a dt ऑफ ब्रैकेट के अंदर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो अब आपको डेरिवेटिव लेना है सिर्फ साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का। साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का डेरिवेटिव होता है कॉस, तो इसको लिख देंगे हम, और dx बाई dt यानी कि होता है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू आ जाएगा a इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का डेरिवेटिव होता है कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, और इस यहाँ से ओमेगा टी का ओमेगा। तो फाइनली वेलोसिटी इक्वल्स टू आ जाएगा a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। अब देखो, यहाँ पे हमने वेलोसिटी का इक्वेशन निकाला, यहाँ पे भी वेलोसिटी का इक्वेशन है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इट इज इन टर्म्स ऑफ टाइम। यहाँ पे टाइम प्रेजेंट है, इसलिए आप पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो विदाउट कैलकुलेटिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट। तो ये था सेकंड फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी, कि अगर आपको एट पर्टिकुलर टाइम पूछा जाता है तो ही। अब हमें कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए आप क्या करेंगे, जैसे इस यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट किया था, उसी तरह से अगर हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है, सिंपली एक्सेलरेशन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगेन वी आर डिफरेंशिएटिंग अबो इक्वेशन, तो यहाँ पे हो जाएगा dv बाई dt इक्वल्स टू यहाँ पे dt ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो यहाँ पे फिर से a कांस्टेंट, dt ऑफ ओमेगा भी कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ से,
ए ओमेगा डी डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो इस केस में देखो कॉस का डेरिवेटिव होता है साइन और ओमेगा टी का फिर से ओमेगा, तो इक्वेशन हो जाएगा और डीवी बाई डी टी को लिख देंगे एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू, यहाँ पे ओमेगा बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा ए ओमेगा स्क्वेयर एंड कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये था एक्सेलरेशन का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम टी। अगर आपको टाइम पता है तो वहां से आप एक्सेलरेशन डायरेक्टली निकाल सकते हो। तो यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड ये दो फॉर्मूले होते हैं एक्सेलरेशन के लिए, वेलोसिटी के लिए भी दो फॉर्मूले हैं और डिस्प्लेसमेंट के लिए सिर्फ एक ही फॉर्मूला है जिसके अंदर ऑलरेडी टाइम प्रेजेंट है। अब देखो यहाँ पे हम इसको डायरेक्टली इस तरह से किस फॉर्मेट में लिख देंगे वो भी एक बार चेक कर लो। यहाँ पे मैंने लिख दिया माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ब्रैकेट ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो अब देखो ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव यानी कि क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी प्लस यानी कि क्या होता है एक्स। तो हम सिंपली एक्सेलरेशन को क्या लिख देंगे, एक्सेलरेशन को लिख देंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड वैल्यू ऑफ दिस एक्स दैट इज सेम, यानी कि सेम फॉर्मूला हुआ यहाँ पे एक्सेलरेशन का जो हमने स्टार्टिंग में ही लिया था। या तो फिर आप यहाँ पे x का वैल्यू पुट कर सकते हो। अगर आप x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे तो किस फॉर्मेट में आपको मिलने वाला है, तो आपको इसी फॉर्मेट में मिलने वाला है। सिमिलरली आप यहाँ पे अगर x स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दोगे तो भी आप इस तरह से इक्वेशन डिराइव कर सकते हो। तो उसके लिए आप वो एक बार ट्राई करके देखो कि अगर यहाँ पे हम x स्क्वायर का वैल्यू रख देंगे तो किस फॉर्मेट में वेलोसिटी हमको मिल सकता है। तो ठीक है, ये था किस तरह से इन टर्म्स ऑफ टाइम t वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन को लिखा जाता है।